अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 5 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। तो बात करेंगे, यूरोपियन यूनियन ने किया नए कवानीन का बड़ा फैसला। इंग्लैंड हुकूमत के बजट में बड़े ऐलान, सबके लिए खुशखबरी। इंग्लैंड अमनेस्टी से मुतलिक आया नया फैसला, बड़ी पेशरफ। के अलावा खबर को शामिल करेंगे, जर्मनी अवामी दबाव मुस्तरद, अहम न्यूज़ जारी। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आपसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तीन अपडेट्स का सिलसिला। आज की पहली खबर को शामिल करेंगे, यूरोपीय यूनियन ने किया नए कवानीन का बड़ा फैसला। यूरोपीय कमीशन ने कहा है कि मेंबर ममालिक में माशी बहाली के लिए वो अपने बजट से मुतल्लिक कवानीन पर नरमी का मुजाहरा करेगा। बजट से मुतल्लिक इस कानून में नरमी का मकसद ये है कि मेंबर ममालिक अब कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाली अपनी माशियतों को वापस दुरुस्त सिमत पर लाने के लिए 2022 तक यूरोपीय यूनियन की गाइडलाइंस को नज़रअंदाज कर सकेंगे। याद रहे कि यूरोप में 2008 के माशी बुरान के बाईस 2011 में यूरोपीय यूनियन ने अपने मेंबर ममालिक के लिए अपना बजट बनाते वक्त कुछ हदूद को पार करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। इस पाबंदी के तहत कोई भी मेंबर रियासत 3% से ज़ायद खसारे और अपने कौमी अदार के 60% से ज़्यादा के बजट बनाते वक्त हद गबूर नहीं करेगी। लेकिन फरवरी 2020 से लेकर अब तक यूरोपीय रियासतें अपने शहरियों को कोरोना वायरस के माशी नुकसान से बचाने के लिए मुसलसल मदद कर रही हैं, जिससे इनके सालाना बजट के कौमी अदादो शुमार यूरोपीय यूनियन की तय करदा हदूद से बाहर निकल जाने का शदीद खतरा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड हुकूमत के बजट में बड़े ऐलान, सबके लिए खुशखबरी। बरतानी बजट में अवाम के लिए सहूलियात का ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड में कोरोना पाबंदियों के सबब काम ना कर सकने वाले अफराद की मदद के लिए शुरू की गई फॉलोअर स्कीम में सितंबर के आखिर तक तोसी कर दी गई है। इसके अलावा मार्गेज का असूल 5% डिपॉजिट के साथ भी मुमकिन होगा। बजट में इसका भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा कारपोरेशन टैक्स में 2023 से इजाफा किया जाएगा और इसका इतलाक सिर्फ कंपनियों पर होगा। बातों का इजहार चांसलर ऋषि सोहान ने पार्लियामेंट के नए माली साल के बजट पेश करते हुए किया। अपोजिशन लीडर ने कहा कि बजट में आर्जी इक़दामात पर गुरेज किया गया है, जिसमें हाल माशियत को दुरुस्त करने का कोई मंसूबा नहीं। चांसलर ऋषि ने नेशनल इंश्योरेंस और VAT और ना बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि शायद कुछ भी हो, वो लोगों और बिजनेस की मदद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सबका पेशन गोई के बरक्स माशियत ज़्यादा तेज़ी से फाल होगी, लेकिन इसकी बहाली में वक्त लगेगा क्योंकि कोरोना की वबा ने इसे शदीद नुकसान पहुँचाया है। गुज़श्ता बरस से बाहसीत 10% सेक्टरी और माशियत को इतना नुकसान 300 साल में नहीं पहुंचा और हुकूमत को अमन के वक्त में इतना ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा। आने वाले महीनों में मुलाजमतें और बिजनेस को बचाने के लिए हुकूमत की तरफ से मदद का सिलसिला जारी रहेगा। के अलावा उन्होंने अपने खिताब में कहा कि फॉलोअर स्कीम के तहत हुकूमत वर्कर्स की 80% तनख्वाह की अदायगी जारी रखेगी और मालकान से कहा जाएगा कि वो जुलाई से 10% और अगस्त सितंबर में 20% अदायगी करें। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी सितंबर तक मदद फराहम की जाएगी। 6 लाख मजीद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुकूमती ग्रांट हासिल करने के हकदार होंगे। यूनिवर्सल ग्रांट में माहाना इजाफी 20 पाउंड अदायगी का सिलसिला आइंदा 6 माह भी जारी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अप्रैल से कम तनख्वाह 8 पाउंड और 9 पेंशन कर दी जाएगी। इसके अलावा मजीद ये कि 2021 और 22 में मजमूई तौर पर 234 मिलियन पाउंड का कर्जा दिया जाएगा। चांसलर ने इनकम टैक्स, नेशनल इंश्योरेंस और VAT में किसी फौरी तब्दीली का ऐलान नहीं किया। इसके अलावा अलाउंस 12,570 2022 से 2026 तक रहेगा, जबकि हायर टैक्स की शरह 5,270 से शुरू हुई है।
ये 2022 से लेकर 2026 तक बरकरार रहेगी। कॉर्पोरेशन टैक्स में 2023 से 6% इजाफा करके 25% कर दिया जाएगा। 50,000 से कम आमदनी वाले 15 लाख बिजनेस ट्रेड टैक्स नहीं अदा करने पड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने मजीद अनाउंसमेंट जारी की है। इस न्यूज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी इस न्यूज़ का लिंक मुकम्मल तौर पर रीड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड अमनेस्टी से मुतल्लिक आया नया फैसला, बड़ी पेशरफ्त। यूके अमनेस्टी के हवाले से बोरिस जॉनसन का नया प्लान तमाम जमातों के लिए जो कि पार्लियामेंट में किया गया है। तो आखिर ये कौन सा प्लान है जिस पर मजबूरन बोरिस जॉनसन को इन तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा करना पड़ा, क्योंकि अभी इसकी बड़ी वजह ये सामने आ रही है, तमाम पार्टीज़ की जानिब से ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी पार्टी एक बात पर कायम नहीं रह पा रही है, क्योंकि हर पार्टी की अपनी अपनी राय है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए बोरिस जॉनसन को नया प्लान तैयार करना पड़े। तो इस न्यूज़ की तफसील कुछ इस तरह से है कि जब बोरिस जॉनसन को दीगर पार्टीज़ की जानिब से इत्तफाक राय देखने को ना मिला, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मुतालबात जो हैं वो प्रीति पटेल के सुने जाते हैं, जिन पर काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ तनकीद करती हैं प्रीति पटेल पे। जैसा कि प्रीति पटेल ने अमनेस्टी से मुतल्लिक इलीगल इमिग्रेंट के लिए मुतालबा रखा था, तो वो मुतालबा ये था कि हम ऐसे इलीगल इमिग्रेंट को अमनेस्टी में शामिल करेंगे जिनका डाटा होम ऑफिस के पास मौजूद होगा। तो इस पे लेबर पार्टीज़ ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया था प्रीति पटेल पर। हम इस तरह का कोई मुतालबा नहीं मानेंगे जो कि इंसानियत के खिलाफ हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स का डाटा डिलीट हुआ था तो वो प्रीति पटेल की लापरवाही की वजह से हुआ था। तो अब बोरिस जॉनसन की जानिब से जो नया प्लान सुनने को मिल रहा है अमनेस्टी के हवाले से, तो वो ये है कि अगर कोई भी पार्टी अमनेस्टी पर एक राय पर मुत्तफिक नहीं होती है तो फिर हमें 2007 वाले अमनेस्टी प्लान को 2021 में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर देखा जाए सब पार्टीज़ को तो सबके अपने अपने मुतालबे सुनने को मिल रहे हैं। तो अभी बोरिस जॉनसन की जानिब से यही कहा गया है कि अगर कोई भी पार्टी किसी एक मुतालबे पे कायम ना हुई तो फिर हमें 2007 की अमनेस्टी स्कीम को दोबारा से दोहराना पड़ेगा। तो अगर तमाम पार्टीज़ और सबकी इत्तफाक़े राय से अगर ये किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत में अमनेस्टी से मुतल्लिक 2021 का नया प्लान पेश किया जाएगा, जिसके तहत इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल किया जाएगा। और अगर ये इत्तफाक़े राय नहीं हुई तो फिर 2007 के प्लान के तहत इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल किया जाएगा। और इसके अलावा अब देखना ये है कि अगर तो ये अमनेस्टी ओपन हो जाती है तो फिर 2007 वाला प्लान अप्लाई किया जाता है या फिर कोई नया प्लान 2021 में लाया जाएगा। ये अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी सामने आ जाएगा। देखते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि जर्मनी अवामी दबाव मुस्तरद, अहम न्यूज़ जारी। अवामी दबाव के बावजूद जर्मनी में हुकूमत ने लॉकडाउन में 25 मार्च तक तोसीक कर दी, ताहम कुछ शोबों के लिए नरमी और इन्हें खोलने का भी ऐलान किया है। ये फैसला चांसलर ने रियासती सरबराहों के साथ वीडियो इजलास के बाद किया है, जिसकी तफसीलात जारी कर दी गई हैं। कोरोना से निपटने के लिए जर्मनी में नवंबर से सख्त लॉकडाउन जारी है, जिससे अब अवाम में बेचैनी पैदा हो रही है। और सर्वे में अवामी राय सामने आने पर भी हुकूमत पर लॉकडाउन नरम करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था। ताहम जर्मन हुकूमत ने अवामी दबाव के बावजूद कोई खतरा मोल ना लेने का फैसला किया है और लॉकडाउन में 28 मार्च तक तोसीक कर दी है। अलबत्ता कुछ नरमी का भी ऐलान किया गया है। शोबों में नरमी होगी तो इन शोबों में नरमी की जाएगी। पीर 8 मार्च से दोस्तों या पड़ोसियों के साथ मिलने के हवाले से रूल्स को नरम कर दिए जाएंगे और 5 अफराद तक को मिलने की इजाज़त होगी। इनमें 14 बरस से कम उम्र बच्चों को नहीं गिना जाएगा। इसी तरह एक स्टोर, गार्ड सेंटर्स और फूलों की दुकानों को भी 8 मार्च से खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इन्हें अपने गाहकों में कम से कम 10 मीटर का फासला यकीनी बनाकर रखना होगा। इसके अलावा इजलास में वैक्सीन की मुहिम तेज़ करने का भी फैसला किया गया और स्कूलों और डे केयर मराकज़ के अमले को फौरी तौर पर वैक्सीन लगाई जाएगी। ये थी आज की अहम 3 खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।